हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। और ये हमारा C++ का ट्यूटोरियल है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन C++। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लेना। अपना टबू C++ को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ है ये टॉपिक हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से आपको पहले पीछे लेके जाता हूँ। यहाँ पर पहले आप एक चीज देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इक्वल टू हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने माइंड को। तो रिफ्रेश करने के लिए मैं वापस अपनी पीपीटी वाली पेज को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाला एक डायग्राम दिखाया था उस टाइम पर, ये रहा। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जब आपका एक क्लास को दो क्लास के अंदर यूज किया जाए, उसके बाद उन दो क्लास को किसी एक क्लास में यूज किया जाए, तो इस टाइप का जो फिगर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहां जो चीज नोटिस करने की है वो ये है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, एक क्लास को दो क्लास में यूज किया जाए। तो अगर आपको ध्यान हो तो यही चीज हमारी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हो रहा था कि एक क्लास को हम दो क्लास के अंदर यूज कर रहे थे कि एक अकेला बच्चा दो बच्चों को अपनी संगति का असर दे रहा था, जोक सपा। ठीक है, तो ये एक क्लास यहां पर दो क्लास के अंदर इसे इनहेरिट करा जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसके सेकंड हाफ की बात करें तो यहां पर दो क्लास जो कि है ए और बी, इन दोनों क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है, डी। यहां पर इन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है डी। और ये चीज थी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ये रहा ए क्लास और बी क्लास, ये दोनों क्लास किसे अपनी संस्कार दे रहे हैं, अपनी नॉलेज किसे दे रहे हैं, सी को। यहां पर मतलब इसके ए और बी के मेथड्स कौन यूज कर सकता है, सी। दो पेरेंट्स और एक सिंगल चाइल्ड, इस पॉलिसी को फॉलो करता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और यहां पर कहां गया, यहां पर ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट इक्वल टू टू चाइल्ड, ये हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो बनता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाम से भी आपको समझ आ रहा है हाइब्रिड क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी कोडिंग की तरफ चले यहां पर, तो मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे। ये रहा। अब आपको पता है मैं सारी चीजें बहुत ग्राउंड लेवल पर सिखाता हूं, तो पहले समझाना बनता है। मैं पहले माहौल बना रहा हूं यार, अभी लाइटिंग वाइटिंग, गाना वाना, चखना वखना, दारू वारू। ठीक, तो यहां पर ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये क्योंकि दो तरीके की इनहेरिटेंस को मिलाकर बना है, तो पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी और थोड़ा सा दिमाग को खोल लीजिए। पानी पीना तो पानी पी लीजिए, समझ आ जाएगा, समझाना मेरा जिम्मा रहेगा। लेकिन हाँ, लैपटॉप ऑन कर लीजिए या फिर नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अगर सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा अच्छे से। ठीक, और स्टार्टिंग में अब वीडियो स्टार्ट करूंगा, यहां से अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मेरे प्लेलिस्ट देख रहे हो अच्छे से तो यार लाइक कर दो ना, लाइक कर दो। और अपने दोस्तों को बता दो कि यार इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। लेकिन आप नहीं करोगे ना, कोई बात नहीं, मत करो। मैं अपना काम करता हूँ और आप भी अपना काम कीजिए। लैपटॉप ऑन कर लीजिए या फिर नोटबुक ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर उसी तरीके को हम यूज करेंगे। यहां पर उसी तरीके को यूज करेंगे, क्या, एक क्लास है सी और उसके बाद एक क्लास बनाएंगे ए, नेक्स्ट एक क्लास बनाएंगे बी, नेक्स्ट एक क्लास बनाएंगे डी। अब ये तो इन चारों क्लास को बनाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, पहले इन चारों क्लास को बना लेते हैं। और इन चारों क्लास को बनाने के लिए हम सेम पिछले वाले मेथड्स को यूज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां हुआ हमारा ए क्लास बनेगी। उसके बाद हम बनाएंगे अपनी बी क्लास। और भाई यार अगर आपको कोई भी दिक्कत लगा करे ना वीडियो में तो कमेंट कर दिया करो, मैं लिटरली रिप्लाई देता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत लगा करे वीडियो में, या फिर अगर कोई चीज आपको इंप्रूव करानी हुआ करे, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए, मैं सही कर दूंगा उसे। ठीक है, यहां पर होगी सी क्लास। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूं, आई होप कि आप थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, बाकी मैं कोड कर देता हूं और समझ आएगा। और यहां हो गई अब ये डी क्लास। उसके हिसाब से चलते हैं जैसे उसमें है, पहले सी, उसके बाद ए बी, फिर डी। पहले सी, फिर ए बी, फिर डी।
वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं उस स्ट्रक्चर की वजह से, ताकि आपको कन्फ्यूजन न बने, पहले सी बना लूँगा, उसके बाद ए बना दूंगा, उसके बाद बी बना दूंगा, और उसके बाद यहाँ बना दूंगा डी क्लास। ठीक, अब ये सारी चीज कहाँ से ऑपरेट होगी? मेन क्लास से। मेन क्लास, ये सारी चीजें ऑपरेट होने वाली है मेन क्लास से, तो ठीक है। अब क्लास के अंदर क्या होगा? सिंपल एक क्लास बनाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं, एक क्लास होगी, एक कंस्ट्रक्टर होगा और एक मेथड। रिपीट 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 रिपीट, मतलब चारों क्लास में यही होने वाला है। अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो अपने आप मेंटलिटी में या फिर कोड कर लीजिए, साथ में कोड करते हैं, चलो ठीक। तो एक क्लास जिसका नाम सी है, पहले लिखते हैं क्लास, और इसका नाम होगा सी, ठीक, सेमीकोलन। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सी नाम से, बन गया। अब एक मेथड होगा जो कि वॉइड टाइप का होगा, और उसका नाम रख देते हैं msg1, वॉइड msg1, ठीक है। ठीक, यहां पर कंस्ट्रक्टर अपना इंट्रोडक्शन देगा, मतलब एक सी आउट लगा देंगे। यहां पर सी आउट क्या होगा? एंडल। यहां सी आउट क्या होगा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, कौन सी क्लास है? सी, ठीक, ये रहा। अब उसी के बाद में यहां पर भी एक सी आउट लगा देंगे, सी आउट एंडल। अब आपको इतना समझ आ रहा है ना, मैं हर वीडियो बनाता हूं। ये आपका इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये कंस्ट्रक्टर है, और इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये सेक्शन हमारा मेथड का सेक्शन है। अब एक कंस्ट्रक्टर है तो ये भी एक टाइप का मेथड ही है, तो इस टाइप से यहाँ भी सेमीकोलन्स लगेंगे। सेमीकोलन बोल रहा हूँ, मतलब पैरेंथेसिस लगेगा। ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन कौन दे रहा था? मैसेज वन वाला मेथड। तो ये क्या बोलेगा? आई एम अ मेथड ऑफ क्लास, कौन सी क्लास का? सी। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। अब यही चीज रिपीट करनी है मैं सारी क्लास में, तो जल्दी से कर लेते हैं। अगर आप देख चुके हो, समझ आ गया, तो प्लीज स्पीड को फास्ट कर लीजिए ताकि आप बोर ना हो और आपका टाइम भी बचे। क्लास ए, तो यहां इस मेथड का नाम हो गया क्या? कंस्ट्रक्टर है, तो वही नाम होगा जो हमारी क्लास का है, सी आउट एंडल। और ये क्या इंट्रोडक्शन देगा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, कौन सी क्लास है? ए। आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। उसके बाद में यहां एक वॉइड टाइप का मेथड होगा, उसका नाम रख देंगे मैसेज टू, ठीक है, सी आउट एंडल। और ये क्या इंट्रोडक्शन देगा? आई एम अ मेथड ऑफ क्लास ए, कि मैं एक क्लास ए का मेथड हूं। तो ये रन होगा ना, जब ये रन होगा तो जैसे ही इन्हें पुकारा जाएगा तुरंत ये मैसेज हमें देंगे, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा अब ये चल रहा है और अब ये चल रहा है, ठीक है। अगर यहां पर बात करें तो ये हमारी क्लास रन हुई है, ठीक है। तो ये क्लास कौन सी है? ये क्लास है बी, इसका नाम है बी, ठीक। और इस बी के अंदर अब क्या होगा? ए बी का हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिखेंगे सी आउट, सी आउट, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन क्या देगा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, कि मैं एक बी क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं। इसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसी तरह से एक मेथड आ जाएगा, मैं इनहेरिटेंस अभी यूज करूंगा, पहले क्लास बना लेते हैं, ठीक। यहां पर है वॉइड msg3 मैसेज 3, और ये अपना सी आउट लिखेगा, सी आउट एंडल, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास बी, कि मैं बी क्लास का एक मेथड हूं। इसने ये मैसेज दे दिया। अब यहां पर सिर्फ एक डी क्लास बची है, उसके बाद फिर इनहेरिटेंस करेंगे क्लास डी, सेमीकोलन लास्ट में। अब एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद में यहां पर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर डी, सी आउट लगाएंगे, और इससे कहेंगे भाई भाई अपने बारे में बता। तो ये बोलेगा आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास डी, कि मैं डी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हूं। और यहां पर उसके बाद उसका एक मैसेज बनाएंगे, मैसेज, अब कौन सी बारी है? फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ मैसेज रख लिया, सी आउट,
और इस सी आउट के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ, सॉरी मेथड है, मेथड ऑफ क्लास डी। ठीक, तो इसे फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया हो तो एक बार बता देता हूं। यहां पर एक क्लास है सी, उसके बाद एक क्लास है ए, उसके बाद एक क्लास है बी, और उसके भी बाद एक क्लास है डी। यहां इस क्लास के अंदर उसी के नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद में उसका एक मेथड बना हुआ है यहां से लेके यहां तक। मैंने यहां कुछ नहीं कराया, कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज कॉल करा दिया है कि मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं, और मेथड में एक मैसेज कॉल करा दिया कि मैं इस क्लास का एक मेथड हूं। और यही चीज मैंने सब में रिपीट कर रखी है, ए का ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये मेथड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड, ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड। ठीक, अब यहाँ इनहेरिटेंस कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस करने के लिए आपको फिर से वही डायग्राम दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ आए। यहां पर हमारे पास एक क्लास है सी, और इस क्लास को कौन कौन यूज कर रहा है, एक क्लास ए यूज कर रहा है और एक क्लास बी यूज कर रहा है। कौन कौन सी क्लास, एक क्लास ए, एक क्लास बी। ठीक है, एक क्लास ए, ये पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया ए क्लास, और इसे ये किसको यूज कर रहा है, सी को यूज कर रहा है। इनहेरिट कराते हैं, और यहां पर इसे पब्लिक मेथड मोड में इनहेरिट कर लेंगे, कर लिया। और इसे कौन यूज कर रहा है, बी यूज कर रहा है। इसे पब्लिक मोड में इनहेरिट करा, कॉलन स्पेस पब्लिक मोड में इनहेरिट करा, और यहां लिख दिया सी। ठीक है, तो सी को कौन कौन यूज कर रहा है, ए यूज कर रहा है और बी यूज कर रहा है। ठीक है, ये मैंने हाफ पार्ट कर दिया जो कि था हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। अब हाफ पार्ट बचा, इस हाफ पार्ट में क्या है, हमारा जो फोर्थ वाला क्लास है जो कि है डी, ये डी क्लास हमारी प्रीवियस टू क्लास को इनहेरिट कर रहा है, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ। यहां पर इसके प्रॉपर टू पेरेंट हैं। ठीक है, यहां पर इसके एक पेरेंट है, यहां इन दोनों का सिर्फ सिंगल पेरेंट था, या इनके दोनों पेरेंट है डी का। डी के लिए ये दोनों पेरेंट है, और इन दोनों के लिए ए बी के लिए ये अकेला सी पेरेंट है। ठीक, तो यहां पर ये डी क्लास है फाइनल वाली, इसके दो पेरेंट हैं, कौन कौन, प्रीवियस वाले टू, ए और बी। पहले ए को इनहेरिट करेगा, ए को इनहेरिट कर लिया, कोमा बी को इनहेरिट करेगा, बी को भी हमारा पब्लिक मोड में इनहेरिट करेगा। ठीक है, दोनों को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लिया। ठीक, सिंपल। यहां पर इसने पब्लिक मोड में सी को इनहेरिट कर लिया, बी ने भी सी को इनहेरिट कर लिया, और डी ने ए और बी को इनहेरिट कर लिया। मतलब ये कुछ ऐसा है, इसने इन बेचारों ने जो डेटा लिया ऊपर से, मतलब हाई कमीशन से इन बेचारों ने जो डेटा लिया, वही डेटा हमारी क्लास डी ने इन दोनों से ले लिया। मतलब ये कुछ ऐसा, चोर के घर में चोरी होगी फिर हेरा फेरी। ठीक है, तो ये जोक सपाट वाली बात हुई। यहां पर क्या हुआ, इन दोनों क्लास ने डेटा लिया इससे, और जो डेटा इन दोनों के ये जो ले रहे थे ऊपर से, वही डेटा इन दोनों से किसने ले लिया, डी ने। तो इसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सी से, बट डेटा ये भी यूज कर सकता है सी का इनडायरेक्टली, किससे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर से। इसके डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर कौन है, ए और बी। ठीक, इतना समझ आया? नहीं आया तो मैं दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है, बस थोड़ा कंफ्यूजन है, होगा, देख लेना। ठीक, मेन सेक्शन के अंदर चलते हैं। मेन सेक्शन के अंदर जब आप चलोगे ना, और मैं सबसे छोटे वाले सबसे ऊपर की तरफ चलाता हूं, चलो मेन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले वॉइड मेन, ठीक है, CLR SCR गेट CH। ठीक है, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद में क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में ही अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, हमारे पास चार क्लास है तो हम किसी का भी बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले किसका बना लेते हैं, सबसे ऊपर वाली सी क्लास का, सबसे ऊपर वाली जो क्लास है सी क्लास, जो है दद्दा जी। ठीक है, सबसे ऊपर वाले हाई कमीशन, मतलब सबसे ऊपर जहां से डेटा स्टार्ट हुआ है ना, ये सी क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टार्टिंग में। तो क्या होगा मैं दिखा देता हूं। अगर मैं किसका बनाऊं, सी का, obj1 डॉट, और इनका मेथड कौन सा था, पहली क्लास है तो पहला ही मेथड होगा msg1। ठीक है, इसे जैसे ही रन करूंगा तो यहां पर कुछ एरर्स आए हैं, जो मैंने कोडिंग में ऑब्वियस सी बात है गलती करी होगी, तभी आए हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी टाइप कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या बोला है, सी एक्सेसिबल नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने पब्लिक सेक्शन नहीं बनाए, सॉरी।
कमेंट में ये लिख के बताओ किस किसने ये चीज नोटिस करी थी। बना देता हूं पब्लिक सेक्शन। एक्सेल में ये गलती मुझसे पहले भी एक बार हुई थी, इसलिए मेरे को तुरंत पकड़ में आ गई। अच्छा, तो यही होता है जब आप कोड करते रहते हो तो आपको एक बार दिखती मालूम पड़ जाता है अच्छा ये गलती हुई होगी, ठीक। क्योंकि इतने सारे एरर तभी आते हैं जब पब्लिक सेक्शन ही नहीं बनाया होता, पब्लिक, ठीक। अब रन करते हैं तो सिंपल 3 एरर्स बचे हैं, देखते हैं। टू मैनी डिक्लेरेशन किसकी, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आया असल में। स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ पर स्टेटमेंट मिसिंग? अच्छा मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, दोनों में स्टेटमेंट लगा, पहले तो इन्हें लगा लेते हैं। सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, आप भी लगा लीजिए अगर आपने भी नहीं लगाया हो तो। यहाँ पर एक लास्ट एरर बचा हुआ है, टू मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। कहाँ पर आया ये? क्लास बी के अंदर। ओके, देखा गलती किस क्लास में है और ये दिखा कहाँ रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पर गलती है, जबकि गलती यहाँ नहीं है, गलती इससे ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। अब ठीक है, देखा कितनी बहुत माइनर गलती है, दिखाएगा कुछ होता कुछ है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए। अब क्योंकि मैंने क्या करा है, सबसे ऊपर वाला क्लास चलाई है। अब आपको पता है ये पेरेंट क्लास है, इसने किसी को इनहेरिट करा नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, कंपाइलर सीधे यहाँ पर जाएगा और यहाँ जाकर देखेगा इसने किसी को इनहेरिट नहीं करा, तो ये इसकी कंस्ट्रक्टर को चला देगा और इसके कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज आएगा, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी। पहला मैसेज ये हो गया। उसके बाद में मैंने एक मेथड कॉल करा है ऑब्जेक्ट वन डॉन msg1, ठीक है। तो इस मैसेज को भी ये प्रिंट कर देगा, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी। तो यहाँ पर 2 मैसेज यही आ रहे हैं, देख लो आ गए। पहली चीज ये हुई। अब मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बदलता चलूंगा तो मैसेज बढ़ते चले जाएंगे, आप थोड़ा देख लेना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरा वाला ये। तो दूसरा वाला मेथड बनाते हैं ए, जिसने खुद को और सी, मतलब जिसके अंदर खुद का डेटा है और सी का डेटा है। तो इसने किसको इनहेरिट कर रखा है, सी क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर कितने हो गए, क्लास कितनी इंगेज है, 2। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर कितने जुड़े, 2। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर कितने रन होंगे, 2। तो यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर रन होंगे। देखो दिखाता हूं, यहां अगर मैं इसे क्या करूं, ए बना दूं, और ए बनाने के बाद में इसे फिलहाल मैं कोई मेथड नहीं लिखता, मेथड मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कितने रन हुए, 2। एक कौन सा, सबसे पहले पेरेंट वाला, उसके बाद खुद का, पेरेंट वाला और खुद का, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मेथड की बात करूं तो कौन कौन सा मेथड चल सकता है, यहां पर फिर देखो, यहां पर ए हमारा कौन कौन से मेथड को यूज कर सकता है, एक तो अपने और सी के, अपने और सी के, ठीक है। तो किस किस के यूज करेगा, अपने और सी के। तो इसका अपना मेथड कौन सा था, मैसेज टू, क्योंकि दूसरी क्लास है, मैंने मैसेज टू के नाम से बनाया था। तो obj1.msg2 ये रहा। तो इसे रन करेंगे तो ये रन हो गया, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास ए। उसके बाद में हम क्या यूज कर सकते हैं, मैसेज 1, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी, ऐड हो गया, ठीक है। अब हम फिर से ऑब्जेक्ट बदलेंगे। फिर देखो, अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी का, इस वाली क्लास का, ये क्लास है ना, इस वाली क्लास का बनाए। इसे रन कर लेता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखे। ठीक है, तो यहां पर हम अब किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे बी क्लास का। बी क्लास का हम मेथड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां बी क्लास में किसको इनहेरिट कर रखा है, सी का। तो यहां कितनी क्लास लिंक्ड है, 2, एक तो वो खुद और एक सी। तो कितने यहां कंस्ट्रक्टर्स हैं, 2। तो रन कितने होंगे, 2 कंस्ट्रक्टर्स रन होंगे, एक पहले पेरेंट का, एक खुद का, एक पेरेंट का, एक खुद का। अगर मैं यहां पर क्या करूं, बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, और बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में पहले इस मेथड को मैं कैंसिल कर दूं, मेथड की बाद में बात करेंगे, पहले यहां कंस्ट्रक्टर करते हैं। तो यहां कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी। मैं सी क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं, मतलब मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं जो पहले रन हुआ है। उसके बाद आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी,
कि ये मेरा खुद का कंस्ट्रक्टर है, अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, दो हमारे कंस्ट्रक्टर यहाँ रन हो गए। अगर मेथड की बात करें तो obj1 डॉट मेथड कौन कौन सा यूज कर सकता है, ये अपने और पेरेंट के। अपना मेथड कौन सा होगा, msg3, क्योंकि थर्ड क्लास है हमारी, तो msg3 इसका खुद का मेथड है, रन हो जाएगा। मेथड हो, वेरिएबल हो, कुछ भी, मैं मेथड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि नॉर्मल टर्म है मेथड, मतलब यहाँ बात मेथड से है और मोड ऑफ इनहेरिटेंस पे सारी चीज डिपेंड करती है, तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास बी, मैं बी क्लास का मेथड हूं, ठीक है। तो यहाँ अपने और पेरेंट के, तो यहाँ पेरेंट कौन है, सी, तो मेथड 1, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट बदलेंगे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बदलते जाएंगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। देखो अब बारी किसकी आई, यहां पर अब बारी आई है डी क्लास की। अब डी क्लास के अंदर सबसे छोटा है तो इसने सभी को इनहेरिट कर रखा है, यहाँ लिंक्ड बनी हुई है, मतलब सप्लायर है, सब दो सप्लायर है इसके, उसके ऊपर भी एक बॉस है, समझ रहे हो। पहली लिंक्ड, अब यहाँ देखो लिंक्ड, देखो कितनी, यहाँ लिंक्ड कितनी है। अब यहां पर इसने कितनी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, दो क्लास को, ए और बी को, ठीक है। और लेकिन पर यहां पर क्लास कितनी इनहेरिट करी है इसने, दो क्लास ये हो गई। उसके अलावा ए ने एक को इनहेरिट कर रखा है और बी ने भी एक को इनहेरिट कर रखा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सप्लायर हैं। डी इनसे सामान ले रहा है तो ए और बी को एक दूसरे को नहीं पता कि ये भी इनसे सामान ले रहा है, मतलब कि ए और बी को नहीं पता कि जिस इंसान को मैं सामान दे रहा हूं ए, उसे ये नहीं पता कि बी भी इस इंसान को सामान दे रहा, तो ये दोनों उसे सामान देते हैं। तो इसी कंडीशन में एक प्रॉब्लम आएगी जो उसे भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। देखो जैसे ये ए है, यहां पर कितनी क्लास की इंगेजमेंट है, 3, यहां पर 3 क्लास की इंगेजमेंट है, मतलब 4, एक तो डी खुद और ऊपर वाली 3, एक तो डी खुद ऊपर वाली 3। बट यहाँ कंस्ट्रक्टर कितने रन होंगे, 3 रन नहीं होंगे यार, ये इसलिए तो मैंने बोला ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। यहाँ कंस्ट्रक्टर 3 रन नहीं होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को जब रन होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, पहले पेरेंट क्लास का, उसके बाद चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो यहाँ डी का पेरेंट कौन है, ए और बी, तो क्या होगा, कंपाइलर पहले ए के पास जाएगा, तो ए को रन करने के लिए उसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर, ए का जो पेरेंट क्लास है, अगर मान लो ए को आप पार्टी में ले जाना चाहो, ए कोई बच्चा है, उसे अगर पार्टी में ले जाना चाहोगे तो पहले उसकी मर्जी से पहले आपको उसके पेरेंट की मर्जी पूछनी पड़ेगी। तो उसी तरह अगर इसका कोई पेरेंट है तो पहले उसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है। तो कंपाइलर पहले ए के पास गया क्योंकि वो डी का पेरेंट था। अब मालूम पड़ा कि हमारा ए का भी एक पेरेंट है, कौन, सी, तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, सबसे स्टार्टिंग में सी का। अब सी का कंस्ट्रक्टर रन होगा तो उसके बाद अब मान लो पेरेंट तो राजी हो गया, अब बच्चा भी तो राजी हो जाना चाहिए चलने के लिए, तो बच्चा कौन होगा यहाँ पर, ए, तो उसके बाद ए का खुद का कंस्ट्रक्टर रन होगा। अब ये वापस आएगा डी के पास, क्योंकि बात यहीं से चालू हुई थी, डी के पास, तो डी का खुद का कंस्ट्रक्टर रन करेगा। उसके बाद अभी ये तो हुई सिर्फ इधर वाली बात। अब क्योंकि इसने 2 पेरेंट हैं इसके, तो अभी तक मम्मी से नहीं पूछी हमने, तो मम्मी से पूछनी पड़ेगी, यहाँ पर बी इसकी मम्मी हो गई, तो हम इसकी मम्मी से पूछी कि जी आपके बेटे को ले जाएं हम, तो इन्होंने बोला ले तो जाइए, मतलब इसका खुद का कंस्ट्रक्टर रन हो गया। लेकिन यहां पर एक कंडीशन, अगर इसका खुद का पेरेंट नहीं है तो अब यहां पर इसका भी एक पेरेंट क्लास है, कौन है, सी, तो पहले सी का कंस्ट्रक्टर रन होगा, उसके बाद फिर बी का रन होगा, उसके बाद फिर डी का रन होगा। ये एक रिवर्स प्रोसेस है, मतलब स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाला सी, फिर ए, फिर डी, फिर ऊपर से सी, बी, डी। मैं थोड़ा कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस एक लास्ट चीज है यही समझनी बाकी रह गई है हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। इस मेथड को पहले हटा देता हूं। मेथड को हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसे सी में कन्वर्ट कर देते हैं, सी या डी, यहां बना देता हूं डी, ठीक है। अब इसे जैसे ही रन करूंगा, पहले मैं बता दूं कितने कंस्ट्रक्टर रन होंगे। पहले क्या होगा, जैसे ही हम डी को रन करेंगे तो कंपाइलर डी क्लास के पास जाएगा, डी क्लास के पास। अब क्योंकि यहां पर एक रूल है, पहले पेरेंट क्लास रन होते हैं, उसके बाद चाइल्ड क्लास रन होता है। तो ये पेरेंट क्लास कौन है, ए, और ये पेरेंट क्लास है बी।
तो पहले ए पेरेंट क्लास रन होगी, ए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो इसके लिए पहले इसे ए पेरेंट क्लास के पास जाना पड़ेगा। तो ए पेरेंट क्लास के पास गया, ए पेरेंट क्लास ये रही, ठीक है। तो जब इसे रन करने की कोशिश करी तो इसने देखा एक क्लास और है जो इसको जिसने इसे इनहेरिट कर रखा है, मतलब इसने जिसे इनहेरिट कर रखा पेरेंट क्लास। तो पहले सी के पास गया, तो सबसे ऊपर आ गए, हम सबसे ऊपर वाले के पास आ गए। तो यहां पर हमारा एक कंस्ट्रक्टर है जो कि है आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये कहां से आया था, ये आया था हमारे ए क्लास के पास से, तो उसके बाद फिर ए वाला रन होगा। उसके पहले ये कहां से आया था, मतलब इसे यहां पर किसने भेजा था, हमारी डी वाली क्लास ने, यहां से तो आया था, यहां से, तो वापस यहां आ जाएगा। तो अब जो थर्ड कंस्ट्रक्टर रन होगा वो इसका खुद का होगा। कौन सा वाला, ये वाला रन हुआ। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, यहां कहानी अभी खत्म नहीं होती। क्यों कहानी खत्म नहीं होती देख लो, पहले आप देखो तभी ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बन जाएगा आपको। देखो यहां कितने कंस्ट्रक्टर रन हुए, पहले सी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर बी का, फिर डी का, ठीक है। तो अपना कंस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में रन होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा सोचा था, मैंने क्या शायद मैंने गलत बता दिया बोलते बोलते, ठीक है। तो यही है। तो यहां पर जो इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है सबसे लास्ट में रन होगा, पहले ए का कंस्ट्रक्टर होगा, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन जब डी का रन होने से पहले बी का रन होगा, ये रहा, देखो पहले सी का रन हुआ, यहां स्टार्टिंग में पहले सी का रन हुआ, उसके बाद ए का रन हुआ, फिर सी का रन हुआ, फिर बी का रन हुआ, फिर इसका खुद का, सिंपल। यहां पर कौन सी क्लास है, ए, यहां पर कौन सी क्लास है, ए, एक सेकंड में कमेंट करके बता दूं, एक बार में क्लियर हो जाएगा, लास्ट मुझे 1 मिनट दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां कौन सी क्लास है, ए, लेकिन ए के कंस्ट्रक्टर से पहले हमारा उसका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो उसका पेरेंट कौन है, सी, ठीक है। ये दोनों रन हो गए। उसके बाद ये रन होगा बी, क्योंकि बी एक कंस्ट्रक्टर है। अब बी को रन करने से पहले इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा जो कि है क्या, सी, फिर से सी है, इसका कंस्ट्रक्टर भी सी है, दोनों अलग अलग चीज है ना यार, ठीक है। अब पेरेंट के बाद में इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है जो कि रन होता है, जो कि है सेल्फ, या फिर कह सकते हैं डी। तो सी ए सी बी डी, सी ए सी बी डी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस समझ आ गया हो तो प्लीज से लाइक दे दो, एक लाइक ही तो दे दो ना। और नीचे देखो जादुई सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करने पे कलर चेंज कर देता है, तो कर दो यार, ठीक। तो दोस्तों को बता दो C++ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, आ जाओ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।